आप कह रहे हैं कि इस एकमात्र प्रोग्राम से जितनी भी बीमारियां हैं, लोगों की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो सारी सॉल्व हो सकती हैं। आई मीन इज़ दिस ये ईगो है कि आपको लग रहा है कि आपकी ही सिर्फ आपका प्रोग्राम जो है वो बेस्ट है, बाकी सारे प्रोग्राम जो है वो किसी काम के नहीं है? मैडम, ये ईगो नहीं है, ये रियलाइजेशन है। तो संसार छोड़ देना चाहिए इंसान को। आप हमेशा गलत मतलब निकालते हैं। हमने कहा था कि संसार में रह के परसेप्शन से सोच हमने रही कहा था कि एक तरफ है धीरू भाई अंबानी, 100% संसारी है। धीरू भाई अंबानी ने हिंदुस्तान को बदल के रख दिया। इतना सक्सेसफुल आदमी बहुत कम हुए इंडिया की हिस्ट्री में। और दूसरी तरफ है आदि शंकराचार्य। तो हम कह रहे हैं कि आदि शंकराचार्य और धीरू भाई अंबानी को मिला दो, तो धीरू भाई अंबानी तब भी अपना बिजनेस वैसे ही करेंगे, शायद और एक्यूमेन से करें। हालांकि उनका एक्यूमेंट इतना ज़्यादा था कि उससे आगे की कोई स्टेज होती है हमें मालूम नहीं, लेकिन फिर भी एक संसारी आदमी और एक सन्यासी को अगर मिला दो तो एक आइडियल आदमी बन सकता है। घर में रहते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपना व्यापार करते हुए, अपने सारे सोशल ऑब्लिगेशंस पूरे करते समय वो पूरा का पूरा एक सन्यासी के माइंड फ्रेम में रह सकता है। ये मुमकिन है? जैसे कह रहे हैं कि जितने भी बाकी के हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ चल रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा। लोग कहते हैं रिजल्ट फ्यूचर में आएगा, अभी नहीं है, एंड जो है वो अभी है। पर आपके 15 पॉइंट्स प्रोग्राम जो है वो भी तो फॉलो करने पर रिजल्ट फ्यूचर में ही आएगा ना। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जा रही हैं? बीमारी इंटरनल फिनोमेना करता है, एक्सटर्नल फिनोमेना कभी बीमारी नहीं करता है। ऐसे कैसे? आज का एपिसोड हमारा फिर से एक स्पेशल एपिसोड है फॉर आवर लवली ऑडियंस। आज डॉक्टर विपिन मिश्रा और हम 15 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एफर्टलेस हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। सो डॉक्टर विपिन, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। एफर्टलेस हेल्थ प्रोग्राम, आप कह रहे हैं कि इस एकमात्र प्रोग्राम से जितनी भी बीमारियां हैं, लोगों की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो सारी सॉल्व हो सकती हैं। आई मीन इज़ दिस ये ईगो है कि आपको लग रहा है कि आपकी ही सिर्फ आपका प्रोग्राम जो है वो बेस्ट है और बाकी सारे प्रोग्राम जो है वो किसी काम के नहीं है? मैडम, ये ईगो नहीं है, ये रियलाइजेशंस हैं। और ये रियलाइजेशन आपको भी होगा कभी, अगर आप इस लाइन पे चलेंगी, उस प्रोग्राम को फॉलो करेंगी, और जो भी करेगा उसको भी ये पता लगेगा एक दिन। देखिए, हम आपको थोड़ी सी बातें पहले बता दें कि सिचुएशन है क्या। सिचुएशन ये है कि एक है आदमी का शरीर। तो आदमी का शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है, बुज़ुर्ग होता है, बीमार पड़ता है, मर जाता है, और हम लोग डॉक्टर्स उसी को बचाने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक रखने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि शरीर के एक तरफ, अंदर की तरफ, एक बहुत मैसिव इंटरनल फिनोमेना है, इंटरनल फिनोमेना। और इंटरनल फिनोमेना में हम वो नहीं कह रहे हैं कि हार्ट है, लंग्स है, किडनीज़ हैं, हम ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गन्स तो शरीर का ही पार्ट है। ये जो इंटरनल फिनोमेना है, ये है सोल प्लस माइंड। सोल प्लस माइंड, सोल इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ये गहरे समुद्र की तरह है, जितना आप उसमें डूबेंगी उतना डूबती चली जाएंगी, उसका अंत नहीं दिखाई पड़ेगा। और माइंड बहुत मैसिव फिनोमेना है, बहुत मैसिव फिनोमेना है। और दूसरी तरफ है आउटसाइड वर्ल्ड, द एक्सटर्नल फिनोमेना। तो ये इंटरनल फिनोमेना और एक्सटर्नल फिनोमेना के बीच में एक टसल चलती रहती है, एक फाइट चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि इंटरनल फिनोमेना ये एक्सटर्नल फिनोमेना को कंट्रोल करना चाहता है और वो कंट्रोल में आता नहीं है। तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है और बीच में पिसता है शरीर। बीच में शरीर जो है वो मरता है, वो बीमार पड़ता है। तो हम ये बता रहे हैं, अच्छा, और जो एक्सटर्नल फिनोमेना है तो वो बहुत सारे, उसमें इंसान भी हैं। वो सिर्फ पहाड़, नदियाँ, बादल, बारिश नहीं है, वो बहुत सारे इंसान भी हैं, उनके भी इंटरनल फिनोमेना है। तो जैसे अब हम और आप आमने सामने बैठे हुए हैं, तो आप हमारे लिए एक एक्सटर्नल फिनोमेना है। हम आपसे डील कर रहे हैं, और हम डील किस हिसाब से कर रहे हैं? अपने इंटरनल फिनोमेना के हिसाब से। तो अगर हम आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी हमको, क्योंकि आप हमारे कंट्रोल में आने वाली नहीं है। और हमारा इंटरनल फिनोमेना कहेगा नहीं, इनसे हमारा काम निकालना है, इनको कंट्रोल करना है, तो हम उस जद्दोजहद में लगे रहेंगे। और आपका भी इंटरनल फिनोमेना है, और हम उसके लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल फिनोमेना है, तो उधर से भी वही चल रही। तो एक संघर्ष चलता रहता है। तो इसमें पिसता कौन है? बीच में पिसता है शरीर। तो इस अरेंजमेंट में जो कॉजल फैक्टर है वो इंटरनल फिनोमेना है। बीमारी इंटरनल फिनोमेना करता है, एक्सटर्नल फिनोमेना कभी बीमारी नहीं करता है। ऐसे कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। हम आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाते हैं।
कहानी भी नहीं है, ये एक डिस्क्रिप्शन है कि एक आदमी है, वो सड़क पे जा रहा है और गरीब या लोअर मिडिल क्लास का आदमी है। एकदम से उसकी निगाह पड़ती कि सामने एक हीरा पड़ा हुआ है और उसको ऐसा लगा कि ये हीरा शायद किसी का गिर गया है। हाँ। और ये हीरा अगर उसको मिल जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि इतना बड़ा हीरा उसने पहले कभी देखा नहीं था। और वो सोचने लगा कि इसकी कीमत क्या होगी, कम से कम 2 करोड़ तो होगी, 2 करोड़ नहीं होगी तो 1 करोड़ तो है ही कम से मिनिमम, कम होगी उससे कम तो सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल। अब एकदम से उसकी हार्ट की धड़कन बढ़ गई, एड्रेनलिन निकलने लगा, फिर उसके हाथ पैर कांपने लगे, पसीने आने लगे। जो सिंपैथो एड्रिनल ड्राइव होती है वो पूरी ड्राइव काम करने लगी और उसके कदम एकदम से ठिठक गए, क्योंकि उसको लगा कि और लोग भी ना देख ले कहीं। उसकी अधीरता को देखकर ऐसा ना हो कि दूसरे लोग पहले पहुंच जाएं वहां पर। तो उसने अपनी चाल को बिल्कुल रेगुलेट किया, धड़कन धक 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 हो रही है अंदर, इस एक्सटेंट तक क्योंकि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ उसकी जेब में आने वाले थे। इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचा और वहां पहुंचा, उसकी पैल्पिटेशंस, उसकी हार्ट बीट बिल्कुल पीक पे पहुंच चुकी हैं और वो अपने शू लेसेस को ठीक करने के बहाने नीचे झुका और नीचे झुक के उसने वो हीरा उठा लिया और हीरा उसने अपनी जेब में डाल दिया और चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी खतरा है कि कोई छीन न ले। तो फिर वो जब समझ गया कि सब कुछ सेफली हो गया है तो वो पसीने पसीने वहाँ से फिर आगे बढ़ा और एक शांत जगह आके उसने हीरा अपनी जेब से निकाला। वहाँ पे कोई था नहीं, कोई भीड़ नहीं थी और उसने खोल के देखा तो देखा कि वो तो एक साधारण कंकड़ था, साधारण कंकड़ था। लेकिन सूरज की रोशनी ऐसी पड़ रही थी और वहाँ पर एक ग्लास का पीस था जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो वो उसको हीरे की तरह दिख रही थी। तो उस हीरे को या उस कंकड़ को पता भी नहीं था कि इस आदमी के अंदर क्या क्या हो गया, सिर्फ उसे एक कंकड़ के पीछे, सिर्फ उसके एक कंकड़ की वजह से। और उसका सिंपैथो एड्रिनल सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया, पैल्पिटेशंस हो गया। अगर थोड़ा बहुत उसकी उम्र ज़्यादा होती तो एट्रियल फिब्रिलेशन या इवन वेंट्रिकुलर टेकार्डिया भी हो सकता था, मर भी सकता था। और उस कंकड़ ने कुछ भी नहीं किया था, सारा कुछ उसके इंटरनल फिनोमेना ने किया था। तो मैडम, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई, ये हमारी और आपकी कहानी है, ये सारी दुनिया की कहानी है। और उस कंकड़ का नाम है संसार। संसार वो कंकड़ है जो हमको अट्रैक्ट करता है, हमें एक्साइट करता है। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो हमारी वासनाएं हैं, अंदर से हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी अटैचमेंट्स हैं, क्लिंगिंग्स हैं, वो सारा का सारा सारी परेशानी पैदा कर रही हैं। तो संसार छोड़ देना चाहिए इंसान को। आप हमेशा गलत मतलब निकालती हैं। हमने कहा था कि संसार में रह के, परसेप्शन से हमने कहा था कि एक तरफ है धीरू भाई अंबानी, 100% संसारी है। धीरू भाई अंबानी ने हिंदुस्तान को बदल के रख दिया, इतना सक्सेसफुल आदमी बहुत कम हुए हैं इंडिया की हिस्ट्री में। और दूसरी तरफ है आदि शंकराचार्य। तो हम कह रहे हैं कि आदि शंकराचार्य और धीरू भाई अंबानी को मिला दो, तो धीरू भाई अंबानी तब भी अपना बिजनेस वैसे ही करेंगे, शायद और एक्यूमेन से करें। हालांकि उनका एक्यूमेन इतना ज़्यादा था कि उससे आगे की कोई स्टेज होती है हमें मालूम नहीं, लेकिन फिर भी एक संसारी आदमी और एक सन्यासी को अगर मिला दो तो एक आइडियल आदमी बन सकता है। घर में रहते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपना व्यापार करते हुए, अपने सारे सोशल ऑब्लिगेशंस पूरे करते समय वो पूरा का पूरा एक सन्यासी के माइंड फ्रेम में रह सकता है। ये मुमकिन है, 100% मुमकिन है। और लाइफ आपको प्रोपेल कर रही है उसी सिचुएशन में लाने के लिए। तो हम जब कहते हैं कि एफर्टलेस का मतलब है कि आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जो जीवन आप जी रही हैं वो जीवन आपको उसी एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस में लाने के लिए ही बना है। ये एक स्पेशली क्रिएटेड प्रोग्राम है आपका, क्योंकि आपका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है। क्योंकि आपको अलग थेरेपी चाहिए थी, हमें अलग थेरेपी चाहिए थी। इसको ऐसे समझें कि हम लोग का जब जन्म होता है तो सबकी एक मति होती है, वो भ्रष्ट होती है, सबकी मति भ्रष्ट होती है। तो वो कैसे ठीक होगी? उसके लिए एक थेरेपी चाहिए होगी ना, उसके लिए कोई एक टेक्निक चाहिए होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जीवन वो थेरेपी है, आपका जीवन वो टेक्निक है। और चूंकि आपको अलग थेरेपी चाहिए थी तो आपका जीवन अलग है, हमको अलग थेरेपी चाहिए थी, हमारा जीवन अलग है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जीवन जहाँ पे हमको ले जाना चाहता है हम उसको ब्लॉक करते हैं, हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमें उस एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस में नहीं पहुँचना है, हमको जाना ही नहीं है वहाँ पर। और हम इतनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उस चक्कर में बड़ी बीमारियाँ पैदा करते हैं। होनी से लड़ते हैं जब
अपने भाग्य कहा से जाए लड़ते कि हैं। इनर प्रोग्रामिंग से लड़ते हैं। हमारी एक इनर प्रोग्रामिंग है, हम अपने आप को वायोलेट करते हैं। हमारा मन कर रहा है कुछ करने का, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हमको तो 1 किसी ने करोड़ बोला है कमाना ये है। सही नहीं है। हाँ, नहीं, हमें 1 करोड़ कमाना है, हमारी निगाह कहीं और टिकी हुई है। हुँ। हमको उस एग्ज़ॉल्टेड कॉन्शसनेस का कोई पता ही नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है हमारे जीवन में। तो हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि फ़ायदे नुकसान के बियॉन्ड भी बहुत कुछ होता है, और हमारे हिसाब से तो फ़ायदे नुकसान के कॉन्सेप्ट के आगे ही वो सब होता है कुछ है। जो रियली में कुछ होता है। सार्थक है या कहा जाए सिग्निफिकेंट है। तो मैं क्यों कहता हूँ कि बाकी सारे प्रोग्राम्स आई वॉश हैं, ज़ीरो हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इंटरनल फिनोमेना में है, प्रॉब्लम हमारे मन में है, और कोई प्रोग्राम मन को ट्रांसेंड करने की बात नहीं करता है। सारे प्रोग्राम सिखाते हैं, कोई कहता है कि आप ताई ची वॉकिंग करो, कोई कहता है कि आप जिमिंग करो, कोई कह रहा है आप जॉगिंग करो, कोई कह रहा है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। सवाल ये है कि जिस इंसान को सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ रही है, ये तो पक्की बात है कि वो सोया हुआ है, उसकी कुछ नींद ऐसी है जैसे कि एक होता है ना कि एक आदमी ने बहुत सारी शराब पी ली, आधी बोतल से ज़्यादा शराब पी ली, तो उसका नशा और होता है। लेकिन एक आदमी ने 2 पैग पिए होते हैं, उसका नशा थोड़ा हल्का। तो ये हल्का सा नशा है, जो जीवन का नशा है, ये थोड़ा हल्का सा नशा है। इसमें हमको ऐसा लगता है कि हम जी भी रहे हैं, हम अपना काम भी कर रहे हैं, सोच समझ भी रहे हैं, अकल से चल रहे हैं, लेकिन उस अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, ये डॉक्टर्स बहुत कॉमनली करते हैं, हमने भी बहुत किया है मरीजों को समझाना और डांटना कि तुम गलत खाना खा रहे हो, और तुम मिठाइयाँ खा रहे हो, सीडेंट्री लाइफ लीड कर रहे हो, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। सवाल ये कि वो गलत रास्ते पे चल क्यों रहा है, और गलत रास्ते पे चल नहीं रहा है, सिर्फ उसको एंजॉय कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जब बीमारी हमारी पनप रही है, जब पैथोजेनेसिस हो रही है, तो बड़ा आनंद आ रहा है हमको, और जब फिर बीमारी हो जाएगी तब हमको कष्ट होगा, तब हमको तकलीफ होगी। तो ये कुछ ऐसी नींद है जिसमें कि जब बीमारी पनपती है तो बड़ा आनंद आता है। आप बताइए कि किसी को बीमारी पनप रही है, कोई उसका शरीर अंदर से खराब हो रहा है, टूट रहा है, तो क्या उसको अच्छा लगना चाहिए? पर लोगों को पता ही नहीं चलता ना। हाँ, तो तब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो नींद में है, वो एक नशे में है। लेकिन ये नशा आधी बोतल वाला नशा नहीं है, ये 2 पैग वाला नशा है, जो होश में आ सकता है। जो होश में आ तो सकता है लेकिन आएगा नहीं। उसको मन यही करेगा कि 1 पैग और मिल जाए, एक पर हाँ, अच्छा बीच वाला थोड़ा सा हिस्सा। नशा और मिल जाए, थोड़ी सी नींद और आ जाए। हम बात कर रहे हैं जागने की। जागने का मन नहीं होता। आप किसी को जगाने की कोशिश करो, सुबह सुबह 5 बजे उससे कहो कि योगा का टाइम हो गया और मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया, वो लड़ाई लड़ने लगेगा आपसे। इतनी अच्छी नींद होती है और इतनी सुखद लगती है। लोग कहते हैं सबसे सुबह सुबह की नींद ही सबसे अच्छी नींद होती है, रात भर तो पता ही नहीं रात चलता। में 12 बजे जगा दो तो वो 12 बजे भी लड़ेगा, 5 बजे जगाओ तो 5 बजे भी लड़ेगा। नींद तो सभी अच्छी होती हैं। तो कुल मिला के हमारा प्रोग्राम लोग फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उनके प्रिजुडिसेस हैं। उनको पहले से मालूम है कि नहीं, एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होती है, और अगर होती भी है तो पाई नहीं जा सकती है। तो यू आर पहले ही हिम्मत छोड़ देते हैं। नहीं, हिम्मत नहीं, वो सोचेंगे ही नहीं। हिम्मत तो तब छोड़ेगा तो थोड़ी जब पहले करने का कोशिश करेगा। सोचेगा। नहीं, उनको प्रिजुडिसेस हैं, सबके पेटी प्रिजुडिसेस हैं। उनको पहले से मालूम है कि सच्चाई क्या। अच्छा, बीमार सब पड़ रहे हैं, तकलीफें सबको हो रही हैं, और फिर अंदर से ये भी ईगो बहुत स्ट्रांग है कि हम तो सब जानते हैं, हम तो सब जानते हम तो हैं। सर्वज्ञ हैं, इसलिए हमको सुनने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो डॉक्टरों को भी सिखाते हैं लोग बैठ के, नहीं आप गलत बता रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो इंसान बेसिक पैथोलॉजी की बात ना करे, जो प्रोग्राम बेसिक पैथोलॉजी की बात ना करे, वो कैसे अच्छा प्रोग्राम हो सकता है? हम बेसिक पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं। आपका लाइफस्टाइल गलत है, अगर फॉर एग्जांपल आपका लाइफस्टाइल गलत है तो क्यों गलत है? आपके माइंड की वजह से। रूट कॉज जाना रूट जरूरी कॉज, है। तो जो रूट कॉज की बात ही ना करे, वो कहे कि भाई तुम हमारे सहारे चलते रहो, हम तुमको बैसाखियाँ पकड़ाते रहेंगे, तुम बैसाखियों के सहारे चलते रहो, तुम्हारा जीवन पार लग जाएगा। हम कह रहे हैं कि नहीं, सारी बैसाखियाँ छोड़ दो, अपनी आंखें खोलो, अपने पैरों पर चलो। इसलिए ये प्रोग्राम एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे संसार की 800 करोड़ जनता को फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं, ऐसा नहीं कि आप कहो कि 1-2 इंच का इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, ये करोड़ों गुना इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। आपको मालूम ही नहीं है कि आपका जो
अल्टीमेट पॉसिबल एंड पॉइंट है वो है कहाँ पर? वो आउट ऑफ इमेजिनेशन है, वो आउट ऑफ इमेजिनेशन है। जो चीज़ इमेजिनेशन में आ जाए हम वो उसकी आप बात कर नहीं कर सकते रहे हैं। हैं, हम उसकी बात इमेजिन ही जो नहीं कर रहे हैं। इमेजिन कर लिए वो तो कर सकते हैं। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर पाए, लेकिन वो तुच्छ है। जो आपके दिमाग में आ जाए वो आपसे तो छोटी चीज होगी ना। हम आपसे अरबों खरबों गुना बड़ी चीज की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई प्रोग्राम बेसिक प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा है। आप कहें कि आग लगी है खेत में, हम पानी डालेंगे खलिहान में, तो कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? हम कह रहे हैं कि जहां आग लगी है हम वहीं पे काम करेंगे, वहीं पे पानी डालेंगे, हम वहीं पे रूट कॉज एनालिसिस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जितने बाकी के प्रोग्राम्स हैं वो दे आर नॉट, उनके कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी चेंज उनसे नहीं आएगा। नहीं, उनसे सांत्वना मिलती है, आपको अच्छा मेंटल लगता है। जैसे सेटिस्फैक्शन। बच्चे को कह दिया जाता है ना, बच्चे को चोट लग जाती है तो माँ कहती है कि इस टेबल ने तुम्हें चोट लगाई, अब इस टेबल को पिटाई करते हैं, उस टेबल को एक थपकी देगी तो बच्चा खुश हो जाएगा। बच्चे को सांत्वना, इंसान सांत्वना के सहारे पूरा जीवन बिता देता है। इंसान ऐसे ही अपना, उसकी मौत की घड़ी आ जाएगी तब भी उसको कोई सांत्वना देता रहेगा, कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा। जान जा रही है उसको, ठीक आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, राम राम ले लो, नाम ले लो, बस सब ठीक हो जाएगा। उसने जीवन में कभी राम राम नाम नहीं लिया, अब मरते समय लोग उसको कह रहे हैं कि राम का नाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? अब बचा क्या ठीक होने के लिए? लेकिन सांत्वना बहुत काम करती है, और सांत्वना हमेशा फ्यूचर का आभास देती है कि आज तो हमारी स्थिति गलत है लेकिन फ्यूचर में ठीक हो जाएगी। फ्यूचर जैसा मैडम कुछ नहीं होता, यही मोमेंट है आपका, बस इसके बाद कोई मोमेंट नहीं है। जो प्रोग्राम आपको कहता है कि फ्यूचर में आप ठीक हो जाओगी, वो आपको सिर्फ सपने दिखा रहा है, इसलिए वो सब आई वॉश है। तो डॉक्टर विपिन, आप जैसे कह रहे हैं कि जितने भी बाकी के हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ चल रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा। लोग कहते हैं रिजल्ट फ्यूचर में आएगा, अभी नहीं है, एंड जो है वो अभी है। पर आपके 15 पॉइंट्स प्रोग्राम जो है वो भी तो फॉलो करने पर रिजल्ट फ्यूचर में ही आएगा ना। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जा रही हैं? देखिए, अभी क्या है कि आप जीवन जी रही हैं, तो आप जीवन तो आज ही जी रही हैं ना, आप फ्यूचर में तो जीवन नहीं जी रही हैं। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा इससे आपका लेना देना क्या? फ्यूचर है भी कि नहीं है, क्योंकि आज तक तो हमें फ्यूचर दिखा नहीं। हम 68 साल के हो गए, हमने आज तक फ्यूचर नहीं देखा, तो अब हमें विश्वास भी ख़त्म होने लगा है फ्यूचर के ऊपर कि अब फ्यूचर जैसा कुछ है भी कि नहीं है। तो आपको जो भी करना है आज करना है। तो हम ये 15 पॉइंट आपको बता रहे हैं आज करने के लिए, ये आपको आज फॉलो करने हैं, हम कल की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का दूसरा पार्ट है थॉट थेरेपी। थॉट थेरेपी से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन का नेचर क्या है, जीवन का नेचर क्या है। जैसे ही आप फ्यूचर के कॉन्सेप्ट में उलझ गई कि फ्यूचर में कुछ होगा, वैसे ही आप सपनों की दुनिया में उलझ गई, आपने सपने देखने शुरू कर लिए। फ्यूचर का मतलब मन का बनाया हुआ एक सपना। हम बता रहे हैं कि हमने 68 साल में आज तक फ्यूचर नहीं देखा, और हमने आपको ये भी बताया था कि 42 साल तो होने को आ रहे हैं। 42 साल पहले हमारी जब शादी हुई थी तो हमारी वाइफ हमसे कहती थी पैसे जोड़ा करो फ्यूचर के लिए, और वो आज तक कह रही हैं। तो हमने उनको बताया कि हम लोग फ्यूचर में ही जी रहे हैं। जब शादी हुई थी तो 2026 ये फ्यूचर था, और आज हम लोग फ्यूचर में ही जी रहे हैं, हम लोग कोई प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। और उनका डायलॉग आज भी वही है कि पैसे जोड़ा करो फ्यूचर के लिए। पता नहीं वो कौन से फ्यूचर की बात कर रही, लेकिन फ्यूचर जैसा कुछ होता नहीं है। तो हम आपको एक तरफ ये 15 पॉइंट्स बता रहे हैं जो आपको आज फॉलो करने हैं। अच्छा, इनका आज ही हो फ्यूचर से जाएंगे? कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। और दूसरी तरफ हमारा थॉट थेरेपी सेशन है जो आपको नेचर ऑफ लाइफ बताता है। नेचर ऑफ लाइफ, नेचर ऑफ लाइफ का मतलब है दिस लाइफ इज लाइक ए ड्रीम सीक्वेंस, जहां पे है कुछ नहीं लेकिन एक सपना चल रहा है। वो सपना टूट जाएगा, बड़ी जल्दी सपना टूट जाएगा। पहले हम अपने आप को एक छोटा बच्चा समझते थे, बच्चा गायब हो गया, हमको पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा बच्चा गया कहाँ। तो ऐसे गायब हो गया जैसे सपना था वो सपना चला गया। ऐसे ही ये आज का जो विपिन मिश्रा है ये भी गायब हो जाएगा सपने की तरह। तो थॉट थेरेपी सेशंस को भी अटेंड करना ज़रूरी है। तो जब दोनों चीज़ों को आप मिलाएंगे तो एक वो लाइफ मिलेगी जिसमें आपको एक इटर्निटी की फीलिंग होगी। इटर्निटी की फीलिंग जब होती है तो पास्ट भी खत्म हो जाता है, फ्यूचर भी खत्म हो जाता है। इटर्नल का मतलब वो होता है सनातन। इटर्नल का मतलब होता है जो हमेशा से था, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और जो हमेशा रहेगा उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। फिर सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं, फिर सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं कि फिर फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, क्या हुआ, इससे कुछ लेना देना नहीं है।
और फिर अब हमारा 15 पॉइंट प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाता है, फिर उसका कोई वजूद नहीं रह जाता, हमारा कोई वजूद नहीं रह जाता हमारे फॉलोअर्स के लिए। तो हमने आपको एक बार बताया था कि अगर आप किसी गुरु को फॉलो करती हैं तो एक वो दिन आना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत शुभ दिन है जिस दिन आप गुरु को भी भूल जाएं और गुरु आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए। क्योंकि गुरु एक सीढ़ी की तरह होता है और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई तो क्या करेंगी, सीढ़ी को लेके चलेंगी, अब सीढ़ी को छोड़ देंगी आप। सारे आपको सलाह देने वाले अगर वो जेन्युइन है तो वो कहेंगे कि एक दिन वो आना चाहिए शुभ दिन जिस दिन आप हमारे पार निकल जाएं, हमारी कोई ज़रूरत ना रह जाए, ना इस प्रोग्राम की कोई ज़रूरत रह जाए। दैट इज़ ए डिफरेंट लेवल ऑफ जिसको मैं एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस कहता हूँ, बार बार रिपीटेडली मैं कहता हूँ, टू ट्रांसेंड द माइंड एंड इंटर इनटू दैट एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस, देन देयर आर नो क्वेश्चंस एंड नो आंसर्स आर सॉट। फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर आप जीवन के उस चरम बिंदु पे पहुंच गई जहाँ पे पहुंचने के लिए आपको ये जीवन मिला था। तो 15 पॉइंट्स ये जो प्रोग्राम है और थॉट थेरेपी, ये दोनों अलग अलग है। आपकी किताब में जो सिर्फ 15 पॉइंट्स हैं या थॉट थेरेपी भी है? नहीं, हमारी किताब के 3 कंपोनेंट्स हैं, उसके 3 सेक्शंस हैं। ओके। पहला सेक्शन बताता है द ह्यूमन एंटिटी, इंसान की एंटिटी है क्या और कैसे ये रिलेट करती है कॉस्मिक एंटिटी के साथ। मतलब एक कॉस्मिक एंटिटी है, एक ह्यूमन एंटिटी है, तो इनके दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो ये फर्स्ट सेक्शन है हमारी किताब का। सेकंड सेक्शन है द प्रैक्टिकल पार्ट, तो अभी हम लोग उसका डिस्कशन कर लेंगे, हम इन्यूमरेट कर लेंगे कि वो 15 पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि उसका डिस्कशन तो बहुत लंबा है, एक एक पॉइंट का डिस्कशन बहुत लंबा है, वो किताब में तो खैर होगा। और थर्ड पार्ट है हमारा थॉट थेरेपी। थॉट थेरेपी में हमने कई बातें डिस्कस करी हैं, क्योंकि इंसान ही वो जीव है जो बातों से अफेक्ट होता है। बातें कोई और जानवर नहीं करता आपस में, उनके बातों के लिए लैंग्वेज चाहिए होती है। हम लोग आपस में एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन जानवरों के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है, तो उनका एक आदान प्रदान इस तरीके का नहीं होता इंटेलेक्चुअल। हाँ, उनकी साउंड्स होती हैं, वो साउंड से समझ जाते हैं कि दूसरा कष्ट में है या खुश है या क्या है, तो दे कम्युनिकेट थ्रू साउंड्स, नॉट थ्रू लैंग्वेजेस। तो इंसान जो लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करता है, तो ये थॉट्स का आदान प्रदान होता है, नॉलेज का आदान प्रदान होता है। तो हम उसमें बता रहे हैं कि नॉलेज की क्या लिमिटेशंस हैं, नॉलेज की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और हम उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं इन माय प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम की टैग लाइन है मूविंग फ्रॉम नॉलेज टू बियॉन्ड नॉलेज। तो मतलब हम नॉलेज का, ये कहा जाए ज्ञान का आधार बना रहे हैं उस परम लेवल पर जाने के लिए जहाँ पर ज्ञान भी निरर्थक हो जाता है, जहाँ पर ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो 3 कंपोनेंट्स हैं उस किताब के। हाँ, लेकिन पहला कंपोनेंट तो सिर्फ समझाने के लिए है कि ह्यूमन एंटिटी है क्या, और प्रोग्राम के तो 2 ही कंपोनेंट्स हैं, प्रैक्टिकल पार्ट एंड थॉट थेरेपी। प्रैक्टिकल पार्ट इज द 15 पॉइंट्स एंड थॉट 15 पॉइंट हैं, वो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई मिस्ट्री नहीं है। और हम ये भी बता दें कि ये 15 पॉइंट बताने का मतलब क्या है। 15 पॉइंट बताने के 2-3 मतलब हैं। पहला तो मतलब ये है मैडम कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है तो मेहनत कौन करेगा? खुद ही करनी पड़ेगी। खुद ही करनी पड़ेगी। आपका एक भाग्य है, आपको लगता होगा कि हमारे भाग्य में क्या है क्या नहीं है, भाग्य की बड़ी बातें लोग करते हैं। तो ये भाग्य किसी भगवान ने नहीं बनाया है, भाग्य किसी और देवता ने या किसी ने नहीं बनाया है, ये भाग्य आपने खुद ही बनाया है। हर इंसान अपना भाग्य बना रहा है, रोज बना रहा है। और भाग्य कैसे बनाता है? वो बनाता है अपने निर्णयों से, अपने डिसीजन से। तो एक आदमी हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, वॉच कर रहा है, और उसका डिसीजन है कि हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, तो उसका एक तरीके का भाग्य बनेगा। दूसरा कह रहा है कि हम इसको फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका दूसरा तरीके का भाग्य बनेगा। आपके जो डिसीजंस हैं वही आपका भाग्य है, वो बीज है, उससे आपका भाग्य बनता है। तो जैसे कि हमने कहा कोई आदमी हमारा प्रोग्राम फॉलो करेगा, कोई नहीं करेगा, तो उसको ऐसे देख लें कि एक आदमी पूरब की दिशा में जाएगा तो उसको अलग भाग्य मिलेगा, दूसरा पश्चिम की दिशा में जाएगा तो उसको अलग भाग्य मिलेगा। तो जो निर्णय आप लेना चाहें। पर ऐसा नहीं लगता आपको कि जिसका डेस्टिन्ड है, जो डेस्टिन्ड है वो इस प्रोग्राम तक पहुंचेगा? क्योंकि आपने ये भी कहा था पहले कि जो हम कर रहे हैं, सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर है जो पेन से लिख रहा है, पेन को बड़ा गुमान होता है कि मतलब मैं लिख रहा हूँ, पर एक्चुअली पेन इज़ नॉट द वन जिससे वो लिखावट हो रही है। बराबर आपने मुझे कहा था ये। तो ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई ना। हम ये बता रहे हैं आपको कि आपको अल्टीमेटली उस कॉन्शियसनेस पे पहुंचना है जहां पर पहुंच के आपको ये लगने लगे कि यू आर लाइक दैट पेन,
और आप किसी परम सत्ता के हाथों में एक कलम की तरीके से हैं और आपके थ्रू वो परम सत्ता कुछ लिख रही है. व्हेन यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ नॉट एज द पेंटर बट एज द पेंटिंग, एक समझ नहीं, एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट है. अभी आप जिस कॉन्शियसनेस में हैं, आपको लग रहा है कि आपके करने से सब कुछ हो रहा है. तो आपके करने से सब कुछ हो रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं कि भाई तुम ये करके देखो तो और बहुत कुछ होगा. क्योंकि कर्मठ तो आप हैं ही, कर्मठ तो है। कर तो आप रही हैं. तो वो जो 15 पॉइंट्स हैं वो है व्हाट, द व्हाट पार्ट. व्हाट पार्ट का मतलब है कि आप क्या करें, करना क्या है. तो एक तो पहली बात हो गई कि 15 पॉइंट्स बताने का मतलब है कि भाई अगर आप ही अपना भाग्य बना रहे हो तो ये 15 चीज़ों को मत भूलना. ये 15 डायमेंशंस होते हैं लाइफ के. इनमें से एक भी डायमेंशन तुम चूकोगे तो ज़िंदगी चूक जाओगे. इसमें से हाँ, ऐसा हो सकता है कि घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, आप किसी चीज़ को नहीं फॉलो कर पाएँ. बड़ी सारी बातें होती हैं. बच्चे का एग्ज़ाम है या कोई घर में बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, आपके घर में शादी है, आपको ट्रैवल करना पड़ गया, तो कई पॉइंट्स मिस हो जाते हैं. लेकिन वो हम जानबूझ के मिस नहीं कर रहे हैं. हमको ये अच्छी तरह मालूम है कि ये 15 डायमेंशंस हमारी सारी इंपॉर्टेंट हैं, हमको फुलफिल करनी है टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी. लेकिन अगर कभी भगवान ने चाहा कि हम नहीं कर पाए तो चलो कोई बात नहीं, जब वो चीज़ ठीक हो जाएगी फिर उस पर आ जाएंगे हम. इनको इग्नोर नहीं करना है. ये 15 डायमेंशंस हैं ज़िंदगी के. अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकती कि हम दूसरे को दोष देंगे कि दूसरे ने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी. दूसरा है कहाँ, कौन दूसरा है. बिल्कुल. लेकिन लोग इतना उलझनों में, मतलब ये संसार में जो आप कह रहे थे कि वो जो कंकड़ है इसमें फंसे हुए हैं कि जब वो 15 पॉइंट, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि लोग कभी कभार फॉलो नहीं कर पाएंगे, शायद किसी घर में कोई बच्चा बीमार है या किसी काम में आप उलझ गए, तो इन चीज़ों से लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो जो सच में ये सब चीज़ें छोड़ के निकल जाते हैं उस मार्ग पे, वो तो सही कर रहे हैं ना. गलत कर रहे हैं. हम किसी भगोड़े को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि जो छोड़ के भाग जाए. नहीं, हम कह रहे हैं इसी जीवन में रहना है. आपको कमल का एग्जाम्पल समझ में आएगा. कमल कीचड़ से खिलता है. और कमल क्या है जानती हैं? कमल की असलियत क्या है? वो कीचड़ ही है. एक ज़माना था जब सिर्फ कीचड़ था, कोई कमल नहीं था. तो उसमें कोई छोटा सा बीज कमल का कीचड़ के अंदर था, और वो भी कीचड़ की ही फॉर्म में था, कमल का बीज. लेकिन फिर वो राइज करना शुरू करता है, फिर वो राइज करना शुरू करता है, और फिर अल्टीमेटली वो संसार का सबसे खूबसूरत फूल बन जाता है. और जब वो संसार का सबसे खूबसूरत फूल बन जाता है तो कीचड़ से बिल्कुल बाहर आ जाता है. इसी संसार में रहना है, इसी धूल धक्कड़ में रहना है, इसी कीचड़ में रहना है. लेकिन नहीं कर पाए 15 पॉइंट्स प्रोग्राम पूरा, तो फिर कैसे होगा? तो फिर अब वो अगर भाग्य आज है. आपको नहीं वो उनकी सार्थकता समझ में आ रही है कि करना है, 60 साल की समझ में आएगी उम्र पे, 70 साल की उम्र पे आएगी, 100 साल की उम्र पे समझ में कभी ना एक कभी एक तो दिन वक्त आएगी. मिलेगा. तो हमें भी कौन सा ये है कि हमको पैदाइशी ये सब समझ में आ गया था. हमको भी बहुत टाइम लगा है. आदि शंकराचार्य को तो 9 साल की उम्र में समझ में आ गया था. तो देखिए, अब जो सन्यासी वैसे होते हैं, क्लासिकल सन्यासी जो घर छोड़ देते हैं, जैसे आदि शंकराचार्य की हम बात बार बार करते हैं, क्योंकि ही इज़ लाइक ए वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोइंग स्टार्स इन द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ सन्यास. तो वो एक फोकस तरीका है. वो एक फोकस तरीका है कि आप कह रहे हो कि नहीं, हमको वो एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस हासिल करनी है और हमको उसके अलावा कुछ नहीं करना है. जैसे गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था. गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था. उन्होंने कहा कि अब हमें ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए. तो वो उन्होंने सही किया. उन्होंने अपने हिसाब से सही किया. हम अपने हिसाब से, हर एक मार्ग नहीं है. अगर 800 करोड़ लोग हैं इस जीवन में, इस दुनिया में, तो 800 करोड़ मार्ग हैं. आपको अपने मार्ग पे चलना है. हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको फॉलो करो. आप बार बार मिस करोगी हमारी बातों को, बार बार उसको गलत समझोगी कि हम वैसी कोई बात ही नहीं कह रहे हैं जैसी बात सब कहते हैं. सब लोग आपको समझाते हैं ये करो, ये करो, ये करो. हम कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको सहारा दे रहे हैं कि तुम उस जगह पे पहुंच जाओ कि तुम सिर्फ अपने आप को फॉलो करो. बी योर ओन मास्टर. आपको मालूम है बुद्ध के आखिरी वर्ड्स क्या थे जस्ट बिफोर डेथ? जब बुद्ध मरे हैं तो आनंद उनका एक परम शिष्य था, और मेरे ख्याल से उनका शायद चचेरा भाई भी था. अच्छा. लेकिन उनका सबसे परम शिष्य था. और वो कहते हैं आनंद ने कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा. वो सोता भी उनके साथ था. तो कहता था कि हम कभी भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी परछाई बन के तुम्हारे साथ रहेंगे. और आपको मालूम है कि जो बुद्ध का धर्म की जो किताब है, धम्मपद जिसको कहते हैं, धम्मपद किसने लिखी है?
बुद्ध ने तो कुछ लिखी नहीं थी, बुद्ध तो सिर्फ बोलते रहे थे। और बुद्ध के जो शिष्य थे उसमें बहुत सारे शिष्य तो ऐसे थे जो खुद बुद्ध के लेवल पे पहुंच गए थे, तो उनके लिए तो बुद्ध की सारी बातें निरर्थक हो गई थी, उनको तो याद ही नहीं था कि बुद्ध ने कहा क्या, क्योंकि जो खुद ही उस लेवल पे पहुंच गया है अब वो क्यों याद रख। मैंने कहा ना कि जो आदमी उस लेवल पे पहुंच जाएगा वो गुरु को भी भूल जाएगा, गुरु भी अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो भूल ही गए कि बुद्ध ने क्या कहा था। और फिर वो लोग थे, बड़ी भीड़ थी, जमात थी कि जिन्होंने बुद्ध की बातें सुन तो ली थी लेकिन अपने फिल्टरिंग माइंड से फिल्टर कर करके समझी थी। तो जैसे बुद्ध ने कहा कि हमारी कोई मूर्ति ना बनाए, हमारी कोई फ़ोटो ना लगाए कभी भी, तो बुद्ध की तो मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा दुनिया में बनती हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी की मूर्तियाँ बनती हैं तो वो बुद्ध की बनती हैं। बुद्ध की बनती हैं। तो कौन लोग बना रहे हैं? ये वही लोग बना रहे हैं जो बुद्ध की बातों को सुन तो रहे थे लेकिन अपने फिल्टरिंग माइंड से उसको फिल्टर कर करके निकाल रहे थे कि इसमें इसका मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे लिख सकते हैं धम्मपद, क्योंकि हमने तो वही समझा जो हमारा माइंड हमको समझा सकता था। आनंद वो इंसान था जिसने बुद्ध की सारी बातों को एक एक शब्द बिल्कुल रट रखा था। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने पहले ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा। और आनंद ने पूरा धम्मपद लिखा है। तो आनंद जब बुद्ध की मृत्यु हो रही थी तो उनके पास बैठ के रो रहा था और उसने कहा कि अब हमारा क्या होगा। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा क्या होगा, जब 40 साल हमारे साथ रहे हो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तो अब तुम किस बात के लिए रो रहे हो। तो बुद्ध ने, आनंद ने कहा कि नहीं कुछ तो बताइए। तो बुद्ध ने आखिरी बात कही है, अप दीपो भव, बी योर ओन लाइट, बी योर ओन गुरु। अगर आप ही नहीं जागोगी, आप कहोगे कि नहीं हमको तो दूसरों के सहारे चलने की आदत पड़ गई है, अब तो हम, एक छोटा बच्चा है वो गोद में चलता है, अब वो 60 साल का हो गया है, वो कहीं जाना होता है तो हाथ बढ़ा देता है कोई गोद में ले ले हमको, तो आप कहोगे कि माथा फोड़ लोगी कि दुर्भाग्य है ऐसा बच्चा कि जो 60 साल की उम्र में भी अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा है। तो जो बात बुद्ध ने कही थी, उन्होंने कहा था अप दीपो भव, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक दिन वो आएगा, वो आना चाहिए कि आपको किसी से कोई सलाह मशवरा करने की ज़रूरत ना पड़े। यू बिकम योर ओन मास्टर। हाँ, ये है कि आप कहोगे हमने ठान रखा है कि हम तो बनेंगे ही नहीं, तो वो अलग हम बात तो कभी वहाँ पे जाएंगे ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं वो चीज़, एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस। वही वो नशे वाली बात ना, वो 2 पैक के नशे वाली। आपको जब ऐसा नशा अच्छा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन मैडम बता दें वो भी एक नशा है अलग लेवल का, वो 2 पैक का नहीं, वो 200 पैक का है, संसार का जो है। नहीं, जो सन्यास का नशा है। अच्छा, सन्यास का नशा, जो जिसने, ओशो कहते हैं कि जिसने परमात्मा की शराब पी ली, फिर वो छोटी मोटी शराब से उसका काम नहीं चलेगा। तो हम इस पूरे प्रोग्राम के मेन पार्ट पे चलते हैं, जो कि सेकंड पार्ट है, राइट, ऑफ द बुक 15 पॉइंट्स प्रोग्राम, जिसके बारे में हम इतने डिस्कशंस करते आ रहे हैं। हम फाइनली उसके ऊपर एक हाईलाइट डालें कि क्या है ये 15 पॉइंट्स प्रोग्राम। बिल्कुल। तो मैडम, पहला पॉइंट है कि अपने खाने को कंट्रोल करो, क्योंकि खाना जो है वो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से आपकी बॉडी बनी है। अगर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो एंड प्रोडक्ट कभी अच्छा नहीं होगा। तो अनकॉन्शियसली मत खाना खाओ, कॉन्शियसली खाना खाओ, क्या खा रहे हो और उसकी क्या वैल्यू है। तो हमने कहा है कि हेल्दी फूड के बारे में हम अपनी किताब में भी लिखा है और ज़्यादातर लोगों को पता भी है, तो हेल्दी ऑप्शन होने चाहिए। पर आपने तो कहा था हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड कुछ होता ही नहीं है। वो फाइनल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक हमारे और आपकी कॉन्शियसनेस में भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमें मरने का कोई वो नहीं है, डर नहीं है, हमें मरने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमको नई लैम्बोर्गिनी मिले और हम फिर नई यात्रा पे निकलें। तो हमें अब ये पुराने शरीर में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। लेकिन हमको ये भी समझ में आ गया है कि बहुत वो है, क्या कहते हैं कि ओवरलैप है। हमारे इस जीवन में हमारा बहुत सा पुराना जीवन भी शामिल है, हमारे इस जीवन में बहुत सा हमारा अगला जीवन भी शामिल है। इतना ओवरलैपिंग है, और जब हमारा ट्रांजिशन होगा इस लाइफ से उस लाइफ में तो सीमलेस होगा। जैसे दुबई में वो होते हैं ना मूवर्स एंड पैकर्स, तो वो आपको सुबह आप ब्रेकफास्ट करके अपने घर में तैयार हो जाइए, फिर वो सब कर आके वो पहुंचा देंगे। लंच आप ऑर्डर कर दो कहीं से, और डिनर फिर अपने नए घर में करो, बिल्कुल सीमलेस। तो ये जो ट्रांजिशन है हमारा इस जीवन से उस जीवन में, बिल्कुल सीमलेस है। प्रॉब्लम तब होती कि आदमी लड़ता है इस जीवन को बचाने के लिए, जिसमें पाया कुछ नहीं, उसको बचाने के लिए लड़ता है। उस लड़ाई में बड़ी तकलीफ होती है। हमको तो आनंद है, आप आओ, हम तो तैयारी बैठे हुए हैं,
आप बताओ कब चलना है, हम चलने के लिए तैयार बैठे। तो जब आपको भी ऐसा लगने लगे, फिर 15 पॉइंट्स क्या, आपके लिए हम ही अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, हमारा प्रोग्राम ही पूरा अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहली चीज़ है Got it. कि मैनेज योर फूड। दूसरी चीज़ है कि रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करो। क्या एक्सरसाइज आपको करनी है ये आप दूसरा point है। दूसरा पॉइंट है कि 1 घंटा एक्सरसाइज करो। आप जिमिंग करो, बैडमिंटन खेलो, टेनिस खेलो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, और साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, हॉर्स राइडिंग करो, जो भी आपको करने का मन करता हो, बट यू हैव टू डू वन। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये मानो कि जो भी तकलीफ होगी उसके लिए आप जिम्मेदार खुद ही हो, आप किसी दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल नहीं सकते हो। इन दोनों पॉइंट से, जैसे कि मेटफॉर्मिन क्योंकि शुगर के लिए बहुत कॉमनली यूज़ होता है, कोई नेचुरल इसका सब्स्टिट्यूट है मेटफॉर्मिन का? डाइट एंड Natural substitute एक्सरसाइज? यही है जो हम बता रहे हैं, 15 पॉइंट, पूरे के पूरे 15 पॉइंट। अच्छा मैडम, एक बात आपको बताएं कि ये एलोपैथिक जो साइंस है, मेडिकल साइंस, ये बड़ी अजीब साइंस है। क्योंकि कल हम किसी से बात कर रहे थे, हमारा एक भांजा है, वो अमेरिका में रहता है, उसकी कंपनी है, बहुत बड़ा आदमी है अमेरिका में वो, तो आया हुआ था यहाँ दुबई में भी उसके ऑपरेशंस हैं, यहाँ पर भी उसके क्लाइंट्स हैं। तो उससे बात हो रही थी, तो हमने उसको बताया कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि आदमी 20 साल 30 साल अपना पर्टिकुलर फेवरेट फूड खाता रहा, और उसका लालच था उस फेवरेट फूड को खाने में, जिसमें कि वो पूड़ी पराठे भी रोज़ खाता था, मिठाइयाँ भी रोज़ खाता था। उसका वज़न बढ़ गया, 40 किलो 125 किलो का वज़न हो गया, फिर उसको डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो गई। तो हमने कहा तुम ये अब मेटफॉर्मिन ले लो, तुम सिटाग्लिप्टिन ले लो, तुम एटोर्वास्टैटिन ले लो। मतलब जहाँ प्रॉब्लम थी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो उसका जो मन में प्रॉब्लम थी, जो मन में लालच था और ग्रीड थी कि और खाने को मिले, हम जहाँ पे प्रॉब्लम थी हम रूट कॉज एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में लालच था तो दवाई ये है कि तुम मेटफॉर्मिन खा लो। ये आपको बहुत लॉजिकल लग रहा है क्या? मतलब प्रॉब्लम कहीं और है और हम उसकी दवाई बताएं कि ये केमिकल खा लो और उससे और साइड इफेक्ट्स होंगे, तो मजबूरी में खाना पड़ जाए केमिकल। लेकिन उस लेवल पे पहुंच के भी ये 15 पॉइंट प्रोग्राम से हम कम कर सकते हैं, लाइक शुगर लेवल्स? देखिए, जीवन बना है मरने के लिए। हम मरेंगे कैसे, पहले आप ये बताइए। हम मरेंगे हार्ट फेल से या स्ट्रोक से। वो स्ट्रोक कैसे होगा? ऐसे चुटकी बजाते हो जाएगा, लेट देयर बी ए स्ट्रोक, और ऐसे हो जाए। मैडम ये रास्ता है, हम चल रहे हैं रास्ते पे, धीरे धीरे करके डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगा, इस्कीमिक हार्ट डिजीज होगी, हल्का हल्का एंजाइना का आनंद आएगा। फिर आप समझ रही ना, आपको मज़ा आ रहा है? मैं सुन रही हूँ। हाँ, कि फिर एंजाइना में लगेगा। अब जो है गाड़ी आगे बढ़ रही है, स्टेशन नए नए आ रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि कार्डियक फेलियर है, अब तो हम बाथरूम जाने में भी सांस फूल जाती है। अब आपको लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल मंजिल आने वाली है, और फिर एक दिन वो कार्डियक अरेस्ट होगा। तो ये तो बड़ी रॉयल जर्नी है, एक एक करके स्टेशन आएंगे। मतलब हम जब बातें करते हैं तो आप कुछ और मतलब निकाल देती हैं अपने फिल्टरिंग माइंड से। आप ये मतलब निकाल देती हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हम अमर हो जाएंगे। अमर क्यों हो जाएंगे? किसको अमर होना है? हमको होना ही नहीं है अमर। हमको तो बड़ा आनंद आ रहा है इस जर्नी को चेंज करने वाले कॉन्सेप्ट में, कि आज हम पहले छोटे स्कूटर पे चलते थे, फिर हम कार पे चलने लगे, अब लैम्बोर्गिनी इंतज़ार कर रही है, लैम्बोर्गिनी के बाद अपना प्राइवेट जेट वाला जीवन होगा। ऐसे ही, क्योंकि प्रकृति में एक ही नियम काम करता है, वो नियम है ग्रोथ का। आप एक बीज लगाती हो या छोटा पौधा लगाती हो तो साल भर बाद वो बड़ा हो जाता है कि छोटा हो जाता है? बड़ा ही होगा। प्रकृति में एक ही नियम है ग्रोथ का, सिर्फ ग्रोथ होती है। हाँ, इंसान चाहे तो अपनी ग्रोथ को ब्लॉक कर सकता है, इंसान चाहे तो अपनी ग्रोथ को बिल्कुल अपने आप कर को सकता मार है। डाल सकता है। वो ग्रोथ तो छोड़ो, अपने आप को समाप्त कर सकता है। तो मैडम, थर्ड पॉइंट है योगा। योगा एक एक्सरसाइज नहीं है, योगा बहुत बड़ी चीज़ है। योगा बहुत बड़ी चीज़ है, और दुर्भाग्य है ये हम लोग का, भारतवासियों का, कि हम लोग योगा को भूल गए हैं और फिर अब उनको याद दिलाना पड़ रहा है। लेकिन ये जो अष्टांग योग है, इसको आप फॉलो करें, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है कि अष्टांग योगा? अष्टांग योग का मतलब उसमें 8 पार्ट्स हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 पार्ट्स है उसके, इसको अष्टांग कहते हैं। 8 फोल्ड डिसिप्लिन है ये। और चौथा पॉइंट है कि अपनी एक दिनचर्या बनाएं और उसको फिक्स रखें, बिल्कुल फिक्स डिसिप्लिन। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, या इसको बोलते हैं बायो रिदम्स। पांचवी चीज़ है कि अपनी नींद को पूरी करें, 8 घंटे की नींद को पूरी करें। दुनिया में कुछ भी होता रहे,
कहीं लड़ाइयाँ चलती रहें, कहीं बम फूटते रहें, बस आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। योर स्लीप इज़ योर ऑक्सीजन, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। छठा पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसके बारे में लोग बातें कम करते हैं क्योंकि उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। वो है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग सेक्स लाइफ। टू हैव ए स्ट्रॉन्ग सेक्स लाइफ, क्योंकि बहुत सारे सिक्रीशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ही होते हैं। सातवां पॉइंट है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी से आपने मेंशन किया था, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था आपका प्रोग्राम, उसमें डीएनए रिपेयर कैसे हो सकता है? उसमें बहुत सारे सिक्रीशंस रिलीज होते हैं। एक तरीके का एक कॉकटेल रिलीज होता है ब्रेन के अंदर, विच इज़ ए हीलिंग कॉकटेल। उससे सभी कुछ हील हो। तो डीएनए कौन सा इम्परवियस है, वो तो ब्लड केमिस्ट्री के कांटेक्ट में रहता है। भाई जैसे ब्लड केमिस्ट्री चेंज होती है तो डीएनए भी चेंज होता है। तो उससे बहुत सारी फ़ायदे होते हैं। मतलब सेक्स इज़ बोथ एन इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ एंड ऑल्सो ए मेथड टू अचीव गुड हेल्थ। तो टू हैव ए स्ट्रॉन्ग सेक्स लाइफ। ओके, व्हाट अबाउट एज यू मेंशन अबाउट योगा, जैसे योगा के बारे में आपने कहा कि योगा को हमने बहुत इग्नोर किया हुआ है, स्पेशली इन हिंदुइज्म। तो जितने भी बाकी के एक्सरसाइजेज है वो कोई मायने नहीं रखते योगा के आगे? नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप 1 घंटा दौड़ लगाओ, उससे अलग फ़ायदे होंगे, योगा से अलग फ़ायदे होंगे, दोनों फ़ायदे जुड़ जाएंगे। फिर आपको तो बहुत ऊपर जाना है, तो वहाँ पर जितनी चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा आपको सब वो फ़ायदे जोड़ने हैं। सातवां पॉइंट है कि डू वॉट यू लव डूइंग। अपने पैशन को फॉलो करो। पहचानो कि भगवान ने तुम्हें क्या काम करने के लिए बनाया था। एक काम होता है जिसको करते समय आप दीन दुनिया भूल जाती हैं, जिसको करते समय आप उस एक्टिविटी में पूरा डिज़ोल्व हो जाती हैं। पहली बार आपको फील होता है टाइमलेसनेस का भाव, कि मालूम नहीं पड़ा कि 1 घंटा बीत गया कि 2 घंटे बीत गए। करो उस काम को टालो मत। दैट इज़ वॉट इज़ गिविंग यू ए exalted consciousness। आप कह रहे हैं कि एक डेली स्केड्यूल इंसान को फिक्स करना चाहिए, एक डेली रूटीन, पर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इस डर से कि वो कर ही नहीं पाएंगे, वो इस चीज़ को कैसे शुरू करें? नहीं, कोशिश कर सकते हैं। हम कब कह रहे हैं कि सब कुछ हो ही जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, हमारे किताब में एक चैप्टर है, वो है द लाइफ मूव्स बिटवीन माई विल एंड द ऑलमाइटीज़ विल। तो हम अपनी तरफ से सिंसियर हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब भगवान ने नहीं चाहा तो हम क्या करें, तो भगवान कुछ और चाहता होगा तो आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट दैट। तो अपने तरफ से कोशिश तो करनी चाहिए, शुरू तो करना चाहिए। 100%। हम अपने अंदर एक भाव रखेंगे कि हमें ये काम करना है, और नहीं पूरा हो पाए, हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, अच्छे भाव से कर रहे हैं, इसका फ़ायदा नहीं मिले तो नहीं मिले, उसको हम क्या कर सकते हैं। कर्म करना है अपना, कर्म करना है। और आप करेंगे क्या, फल तो आप कर भी नहीं सकती हैं। बिल्कुल, आप कर्म ही तो कर सकती हैं। अच्छा, इसको इतनी बड़ी फिलॉसफी बना दी गई है कि जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हम फल भी कर सकते थे। मतलब इसको कृष्ण भगवान इतनी सिंपल बात उन्होंने कही कि कर्म करो और फल की बात ही मत करो, लेकिन इंसान ये कह रहा है कि कर तो हम फल भी सकते थे, कर तो हम फल भी लेकिन वो तो कृष्ण भगवान की वजह से हम कर्म पे अटक गए। मैडम, आप कर्म के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती हो, आपकी ये मजबूरी है। 8वां पॉइंट है टू हैव ब्रेक्स। ब्रेक्स का मतलब है कि काम से छुट्टी लो और कहीं निकल जाओ घूमने, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, नेचर से जुड़ो, पंच तत्वों के संपर्क में रहो, पहाड़ों पे, नदियों में, और बिल्कुल भूल जाओ। इंसान आज का एक तरीके से मनी मशीन बन गया है, मनी मशीन। तो उस यांत्रिकता से बाहर आओ, उस मनी मशीन हुड से बाहर आओ, फ्रॉम टाइम टू टाइम, रेगुलरली जितना हो सके। तो हम कहते हैं कि वीकेंड भी स्पेशल होना चाहिए। वीकेंड में वो सब नहीं होने चाहिए काम जो हम हफ्ते भर करते हैं, और फिर वकेशंस हो, ऐसी वकेशंस हो जो यादगार हों। तो मतलब एक इंसान जो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, जो वेकेशंस ले सके, वो भी एक तरह से किसी लेवल पे इन चीज़ों को कर सकता है। हाँ, अपने दोस्त के साथ प्लान बना सकता है। कम से कम क्रीक पे जाके बैठेंगे, दुबई क्रीक पे जाके बैठ सकते हैं। कुछ ना कुछ करेंगे हम ऐसा स्पेशल, जहाँ पर कि पैसा भी नहीं खर्च होता हो, बहुत ज़्यादा इंतज़ाम भी नहीं लगता हो, लेकिन फिर भी एक रूटीन ब्रेक हो जाता हो। 9th पॉइंट, अब लोग 9वें पॉइंट पे आ गए हैं, वो है टू हैव ह्यूमर। ह्यूमर मतलब ये है कि सीरियसनेस बीमारी लाती है, और ह्यूमर जो है वो जीवंतता लाता है, वो आपके जीवन में प्राण डालता है। जितना आदमी सीरियस होता है उतना जल्दी वो बीमार पड़ जाता है, उतना जल्दी वो मर जाता है, और जितना उसके अंदर ह्यूमर होता है वो उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जीवन जीता है। जैसे ये बायोकेमिकल प्रोसेस है।
आप जब दुखी होती हो, जब आप सीरियस होती तो आपकी बायोकेमिस्ट्री अलग होती है, आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री अलग होती है, आपकी पूरी न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी अलग होती है। तो सैडनेस की अलग न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी होती है, हैप्पीनेस और ह्यूमर की अलग। ह्यूमर का मतलब है कि यू आर नॉन सीरियस, आप इसको दिल पे नहीं ले रहे हो, आप इसको सुपरफिशियल लेवल पे देख रहे हो, क्योंकि जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप दिल पे लो। मतलब दिल पे तो आप तब लो जब कुछ हो वहाँ पे, जब एक ड्रीम लाइक सिचुएशन है जिसमें कि कोई रियलिटी है ही नहीं, एक वर्चुअल रियलिटी को आप दिल पे ले लो, तो मतलब क्या कहें हम आपके बारे में फिर। अब आप खुद ही सोच लो कि था कुछ नहीं। मतलब एक शेर है कि बात सिर्फ इतनी सी थी कि बात कुछ भी नहीं। बात कुछ भी नहीं थी। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे आप उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लो, आप उसको इशू बना लो, फिर आप दिल पे ले लो। तो इसको ऐसे नहीं लेना है, इसको हमें लेना है कि ह्यूमरसली। तो जो लोग हंसते रहते हैं वो सही कर रहे हैं या वो खुश होते हैं? ये बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अंदर का दुख छुपाने के लिए हंसते रहते हैं। लोग मुखौटे चढ़ा लेते हैं ना अपने, कि हमारी कोई असलियत पहचान ना जाए। कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में दो कहानियाँ होती हैं, एक वो कहानी होती है वो जो दूसरों से छुपाना चाहता है, एक वो कहानी होती है वो जो दूसरों को बताना चाहता है। तो बहुत से लोग ज़बरदस्ती एक मुखौटा लगा लेते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं, अच्छा अगर हम मुखौटा लगा लें कोई, तो हम धोखा किसको देंगे? अपने आप को। अपने आप को धोखा देंगे कि हमको मालूम। तो हम ये कह रहे हैं कि चलो मुखौटा हमने लगा भी लिया, लेकिन हम अंदर से तो हमको पता होना चाहिए ना कि हम क्या हैं। लेकिन दिल से आज की डेट में कोई नहीं हंसता ना। मैंने बहुत कम लोग होंगे शायद जो दिल से हंसते होंगे। अब हम तो इस बात से आपकी नहीं एग्री करते हैं, क्योंकि हमारी तो प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी यही रही है कि हम कभी सीरियस नहीं रहे, और इसीलिए हमको जब भी लोगों ने सीरियसली लिया नहीं, हमको सीरियसली लोगों ने लिया ही नहीं, इसलिए क्योंकि हम कभी सीरियस दिखे ही नहीं उनको। और वो चाहते हैं सीरियस दिखने वाला इंसान कि वो काम करे तो ऐसा करे कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी नहीं चाहिए। तो हम तो आपकी बात से एग्री नहीं कर सकते हैं। हमें तो पूरा जीवन एक जोक की तरह लगता है। हमें जोक चाहिए नहीं होता है। हाँ, हम जोक सुनते रहते हैं, हम बहुत जोक सुनाते भी हैं लोगों को, वो सारी बातें हैं अपनी तरह, लेकिन जीवन ही एक बहुत बड़ा जोक है। जब आपको समझ में आ जाए कि जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे हमने कौन कौन से हसीन सपने देख डाले और क्या क्या कर डाला, और बड़े बड़े कांड कर डाले, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, लेकिन बीच में क्या क्या हमने नई कहानियां बना दी, तो आपको अपने ऊपर ही हंसी आएगी। अपने ऊपर ही हंसी आएगी कि हम कर क्या रहे थे यहाँ पर। वही वो कहावत है ना कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। ये कहावत नहीं है, ये तो खैर मुकद्दर का सिकंदर वाली गाना है। उस अच्छा, गाने को आप, इसके पहले कहावत था शायद ये, और गाने में आया था। नहीं नहीं गाने से ही कहावत तो निकला नहीं है। सुनी हमने, इसको गाने के रूप में ही सुना अच्छा। है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हंसता हुआ जो जाएगा वो तो खैर बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हंसता हुआ जो रहेगा भी, जाएगा सिर्फ नहीं, जो जीवन बिता रहे हैं वो भी बहुत ह्यूमर के साथ ही बिताना है। हाँ, ह्यूमर में बस एक ध्यान रखना है, किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना है, बस उतना ध्यान रखना है, क्योंकि दैट इज़ अ कार्डिनल सिन। जिसके दूसरे का हम मजाक उड़ा रहे हैं उसके अंदर में परमात्मा का निवास है, उसकी आत्मा है। उसको अगर आपने दुखी करा, उसका मजाक उड़ाया, तो यू विल फॉल इन हेल। कई बार लोगों को जरिया बनाते हैं हंसने का। वो हंसी तो है, खोखली हमको होती उस है। रास्ते पे नहीं जाना है। अब हम लोग को 10वीं बात करनी है। 10वीं बात है कि दोस्तों के साथ संबंध निभाइए। दोस्त होने चाहिए, जिसके दोस्त नहीं है वो जल्दी बीमार पड़ेगा और जल्दी मरेगा। तो दोस्त का मतलब है कि एक दोस्त की 4 क्वालिटीज़ होती हैं। हर वो इंसान दोस्त नहीं है जो जिससे आप रोज़ मिलती हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, नहीं। दोस्त वो है जिससे आप अपनी सारी की सारी कहानी शेयर कर सकती हो। जीवन में जो कुछ भी हुआ, छोटा बड़ा अच्छा बुरा, आप पूरी कहानी शेयर कर सकती हो। एक इंसान ज़िंदगी में ऐसा हो, देन योर लाइफ इज़ सॉर्टेड। तो दोस्त की क्या पहचान होती है? पहली तो पहचान ये होती है कि दोस्त के मिलने से पॉजिटिविटी आती है। आपको दोस्त से मिलने का मन होता है। ऐसा नहीं लगता है कि उसका फ़ोन आ गया कि हम आ रहे हैं तो आपको चिंता हो जाए कि अब ये जाएगा कब। पॉजिटिविटी, और उसको भी आती है पॉजिटिविटी आपसे मिलके, बायलैटरल है ये। दूसरी चीज़ होती है कि जो दोस्त होता है वो नॉन जजमेंटल होता है। वो कभी आपके बारे में ओपिनियन नहीं बनाता है
कि आपने अपनी कोई बात बताई और वो फ़ौरन अपना ओपिनियन बना रहे, अच्छा इनको तो हम बड़ा शरीफ आदमी समझते थे, इनकी असलियत तो अब समझ में आ रही है। नहीं, वो आपको एज इट इज़, कोई भी सिचुएशन हो एज जाए। इट इज़ बेसिस पे एक्सेप्ट करता है, और न सिर्फ एक्सेप्ट करता है, पसंद करता है। तीसरी चीज़ उसकी क्वालिटी होती है कि वो आपका एसेंशियल वेलविशर होता है, और दोस्त आपको आपसे ज़्यादा जानता है, क्योंकि वो आपको बाहर से देख रहा होता है ऑब्जेक्टिवली, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख रहा होता है। आप नहीं देख रही हो कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, लेकिन वो सब देख रहा है आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर उसको थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट है तो पूरी आपकी कहानी वो समझ जाएगा और आपको सही राय दे सकता है। और चौथी चीज़ है, योर सीक्रेट्स आर द फ्रेंड सीक्रेट्स। कभी आपके बारे में वो बात कहीं डिस्कस हो रही होगी तो वो ऐसा बिहेव करेगा कि ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या बात हो रही है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं फ्रेंड के अंदर, मेरे और अंदर- अगर आपको एक अच्छा फ्रेंड चाहिए तो आपको ये चारों चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी पूरी दुनिया के लिए, तो ही आपको एक अच्छा दोस्त मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। अगर आप चाहती हो कि आपके जीवन में कोई कृष्ण आए तो आपकी पूरी दुनिया के लिए आपको पूरी दुनिया का वेल विशर होना पड़ेगा, पूरी दुनिया की सीक्रेट्स अपने अंदर रखनी पड़ेंगी। चुगलखोरी बहुत कॉमन वो है कि आपने हमारे बारे में आपको कुछ पता लग गया, फिर आपने जाके सबको बताया, अरे तुम्हें मालूम है वो तो ऐसे इंसान है। तो यू आर राइटिंग योर ओन डेस्टिनी इन वेरी नेगेटिव टर्म्स। 11वां पॉइंट है कि अपनी ड्यूटीज़ को सिंसियरली परफॉर्म करिए, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे देश में उसको धर्म कहा गया है। तो पर ड्यूटीज़ सिर्फ वो नहीं होती हैं जो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं या बिजनेस की ड्यूटीज़ हैं, फैमिली ड्यूटीज़ होती हैं। एक पति है, उसका पति धर्म है, पत्नी है, उसका पत्नी धर्म है, पुत्र है, उसका पुत्र धर्म है, मातृ धर्म है, इसको हम लोगों ने धर्म कहा है। तो परफॉर्म योर ड्यूटीज़ वेल। 12वां पॉइंट है टू बी सेल्फ सेंटर्ड। सिर्फ अपने ऊपर निगाह रखो, सिर्फ अपने ऊपर निगाह रखो। तुम्हारा जीवन वैसे ही है जैसी तुम हो, दूसरा कोई तुम्हारा जीवन अच्छा या बुरा नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारे जीवन में तकलीफ है तो वो तुम्हारे अंदर से आ रही है, तुम्हारे जीवन में पॉजिटिविटी है वो अंदर से आ रही है। तुमको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, ब्लेम गेम से कुछ नहीं होने वाला है। 13वां पॉइंट है मैनेज द माइंड, क्योंकि माइंड सारी खुराफात की जड़ है, और हमने अपनी किताब में बहुत सारे मेथड्स बताए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं कि माइंड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और 14वां पॉइंट है, 14th पॉइंट है टू हैव ए गुरु। गुरु अगर आपके जीवन में नहीं है तो जीवन आपका बिल्कुल अटरली फेलियर है, ये बात आप निश्चित जान लीजिए। और गुरु वो नहीं है जो आपको 4 बातें नई बताता है, गुरु वो है जो आपको ट्रांसफॉर्म करता है, गुरु वो है जो आपको एक अलग साइकिक लेवल पे पहुंचाता है। और 15वां पॉइंट है जो असली पॉइंट है, असली पॉइंट 15वां ही पॉइंट है, लास्ट वाला, टू नो हु यू आर। अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। तुम सिर्फ एक माइंड बॉडी फिनोमेना नहीं हो। माइंड बॉडी फिनोमेना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। जैसे आंधियाँ चलती हैं तो एक पत्ता उड़ के आपको दिखाई पड़ता है, तो वो पत्ता बहुत छोटी सी चीज़ है। वो जो आंधियाँ चल रही हैं वो तो बहुत बड़ा फिनोमेना है। तो ये जो जीवन है, जो आपको ये माइंड बॉडी फिनोमेना देता है, वो जीवन बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके अंदर है अभी। हाँ, आपका मन नहीं है उसको जानने का, आपका ध्यान उस तरफ नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपकी सच्चाई है, वो आपकी हकीकत है। उस हकीकत के चलते हुए ये माइंड बॉडी फिनोमेना आता है, जाता है, आता है, जाता है। तो नो योर सेल्फ, ये 15वां पॉइंट है। तो हर आदमी इन 15 पॉइंट्स को फॉलो कर सकता है। और ये 15 डायमेंशंस हैं ज़िंदगी के जो अनफुलफिल्ड नहीं जाने चाहिए। हर एक पॉइंट मुझे अपने में एक किताब नज़र आ रही है, अपने आप में एक किताब है। मुझे नहीं पता ये किताब इन 15 पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पाएगी कि नहीं नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी जितनी कन्वर्सेशंस हुई हैं, एक अपने में एक मुझे एक जैसे हर एक पॉइंट जो है वो एक नदी की तरह है, उसमें इतनी तो सारी चीज़ें, इतने जेम्स हैं। दोस्त है, आप जानती हो जावेद के बारे में, हमने काफ़ी बात करी। तो जावेद ने कहा कि आप अपनी ये वाली किताब लिख लो, फिर आपकी अगली किताब के बारे में हम बात करेंगे। वो काफ़ी, और उसके दिमाग में कुछ आइडियाज आ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात तो है कि बातें, हर पॉइंट अपने में एक किताब है और इट्स ह्यूज। तो हमारा डिस्कशन यहाँ पे बहुत हमने सुपरफिशियली सारे पॉइंट्स को टच किया है। हर पॉइंट्स के ऊपर हम एक डिटेल एलैबोरेशन करेंगे हमारे फर्दर पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट।
ताकि एक वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझ सकें। और हमारा बुक कब रिलीज़ हो रहा है डॉक्टर विपिन? बाय द मिडल ऑफ द ईयर। बाय द मिडल ऑफ द ईयर। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है टू रीड द बुक, सो इट विल बी कमिंग सून। या थैंक यू सो Thank मच you. फॉर द Thank लवली you very सेशन। much. थैंक यू। Effortless Health by Dr. Vipin Mishra.